बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मोहम्मद। पिछले दिनों से अमेज़ॉन का जब से पाकिस्तान अमेज़ॉन में अप्रूव कंट्री के तौर पे माशाल्लाह मतलब एक पब्लिसिटी हुई है, तो बहुत ज़्यादा सुनने में आया है। बहुत सारी कंपनियां आगे आई हैं जो अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से भी और वहाँ पे सेलर अकाउंट बनाने के हवाले से भी कोर्सेज वगैरह करवा रही हैं। दो टर्म्स हमें इससे पहले पता थी। एक ये कि एक ऐसी स्किल वर्चुअल असिस्टेंट बतौर कि आप अमेज़ॉन में, ईबे पे या वॉलमार्ट में या शॉपिफाई में, इंटरनेशनल मार्केट जितनी भी हैं यूरोप में, अगर आप अपनी सर्विसेज स्किल कर सकते हैं, सर्विसेज और या स्किल से सेल कर सकते हैं, या दूसरे नंबर पे आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं पाकिस्तान से। पहली दफ़ा एक कंपनी सीखो पाकिस्तान जो पिछले दिनों से ये हमें एक बता रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग भी एक थर्ड टर्म इसमें मौजूद है फ्रीलांसिंग में और ई कॉमर्स की दुनिया में। ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी। जो हमारे सीईओ हैं सर खुर्रम शहजाद साहब, वो सीखो पाकिस्तान को उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। उनकी एक कंपनी है यहाँ पे, गोल्ड बार टेक प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं वो सॉफ्टवेयर कंपनी। यूरोप में उनकी कंपनी इंटरफनल्स के नाम से रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान में जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया सीखो पाकिस्तान के नाम, और ये नौजवानों को ये तीसरा स्किल जो है, तीसरी टर्म जो है, या तीसरा मेथड आप कह सकते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग के नाम से कि आप अमेजोन पे या पूरी दुनिया में ई कॉमर्स में एक थर्ड टर्म है जो जेवीजू पे, जो क्लिक बैंक में या अमेजोन में या दराज में पाकिस्तान में है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, तो आप बतौर एफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा सा स्किल 15-20 दिनों की ट्रेनिंग लेकर आप बहुत अच्छी अर्निंग डॉलर्स में कर सकते हैं। आज हमने उनको तकलीफ दी, उनकी मेहरबानी सर खुर्रम शहजाद साहब की, कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और आज हम जानते हैं उनके बारे में। एक तो उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे ये माशाल्लाह अपना ये सफ़र शुरू किया, उनका आगाज़ पूरा, उनका इंट्रोडक्शन, और साथ में उनकी कंपनी का इंट्रोडक्शन भी और उनका एम भी जो पाकिस्तान में करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम हसनैन, थैंक यू सो मच सर फॉर बहुत इनवाइटिंग मी शुक्रिया सर, एंड बड़ी हैविंग मी मेहरबानी हियर सर, टुडे। आपने टाइम दिया सर, बड़ी मेहरबानी। सर कुछ बताएंगे हमें सबसे पहले तो अपने बारे में सर, कुछ तारुफ हमारे दोस्तों को जो फेसबुक के व्यूअर्स हैं, सोशल मीडिया के हमारे फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, उनके हवाले से। और दूसरा अपनी कंपनी के हवाले से भी सर हमें बताएं। थर्ड हमें एफिलिएट मार्केटिंग के हवाला, आज का जो प्रोग्राम है वो मेन इन तीन चीज़ों पे है सर, उसके बारे में आपको तकलीफ दे रहे हैं सर। तो सबसे ज़रूर पहले सर ज़रूर। आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। जी हसनैन, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बेसिकली अपने बारे में बताता चलूं कि मैं कंप्यूटर साइंस से एसोसिएटेड होते हुए मुझे तकरीबन 22-23 साल हो गए। मैंने 1998 में कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन अपनी स्टार्ट की यहीं इस्लामाबाद से। और मेरा जो पहला कंप्यूटर था वो 98-99 में मैंने ख़रीदा था अपना पहला कंप्यूटर। मुझे आज भी याद है, वो पेंटियम 2 था जो कि 255 मेगा हर्ट्ज था। गीगा हर्ट्ज का तो तस्वर ही नहीं होता था उस ज़माने में। बिल्कुल सर। मेगा हर्ट्ज प्रोसेसर था और उसकी रैम जो थी वो माशाल्लाह से 256 MB थी। जीबी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। और हार्ड डिस्क उसकी सिर्फ 4 GB की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस कंप्यूटर ने से मैंने अपना एक कैरियर का आगाज़ किया। और मैं शुरू से ही प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड था। जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त से ही मैं प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था। अपनी क्लास का मैं सबसे तेज़ प्रोग्रामिंग में सबसे जो तेज़ लड़का होता है ना, वो मैं हुआ करता था। और अक्सर टीचर्स भी मुझसे पूछा करते थे बाज़ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो आई वॉज वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग बेसिकली। तो वहाँ से मैंने आगाज़ किया। फिर मैं 2001 में जावा सर्टिफिकेशन की। मैंने आई वाज यंगेस्ट जावा सर्टिफाइड। उस वक्त जावा सर्टिफिकेशन करना ऐसा ही था जैसे आपको कंफर्म जो है वो अमेरिका का वीज़ा मिल गया, क्योंकि बिल्कुल इधर आप जावा सर्टिफिकेशन करते थे और इधर आप सीधे अमेरिका निकल जाते थे। लेकिन मैंने अपने मुल्क में रहना पसंद किया। मेरे कुछ डोमेस्टिक सिचुएशंस भी थी और उसकी वजह से मैं सिलिकॉन वैली में जा सकता था। मेरे मेरे पास ऑफर्स भी थी। बट थिंग इज़ के उस वक्त फिर मैंने ये सोचा कि यहीं पे बैठ के कुछ किया जाए। जो कुछ मैं यहाँ से अचीव कर सकता हूँ वो बाहर जो कुछ भी अचीव करूँगा
वो मैं यहाँ पे बैठ के भी मेहनत करके अचीव कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने आगाज़ किया, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेज में इनिशियली मैंने जॉब की, लेकिन जॉब इतनी टफ होती थी कि रात के 3 बज जाते थे और मैं जो है ना बैठ के प्रोग्रामिंग कर रहा होता था ऑफिस में। तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। 3-3 बजे घर आना, 12 बजे तो रूटीन की बात थी, क्योंकि उनकी डेडलाइंस होती थी और उनको मीट करना और वो सारा कुछ। तो मुझे ठीक ठाक जो है ना वो एक्सपोजर हुआ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का वहाँ से। तो वहाँ से फिर आगाज़ हुआ कि मैंने सोचना शुरू किया कि मैं फ्रीलांसिंग शुरू करूँ, बजाय इसके कि मैं इतनी मेहनत जो है वो मैं एक बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अपना बिजनेस क्यों ना खड़ा करूँ। शुरू में तो फ्रीलांसिंग से ही स्टार्ट लेते हैं ना सारे, जितनी भी इस बिल्कुल वक्त सही। बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज और सॉफ्टवेयर कंपनीज चल रही हैं, इन सब ने स्टार्ट अपना फ्रीलांसिंग से ही किया। तो मैंने भी फिर अपना आगाज़ किया फ्रीलांसिंग से। और मुझे याद है, मुझे पहला प्रोजेक्ट जब मिला वो $500 का प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट मुझे 2001-2 को इस डेट के दरमियान में मिला। तो मैं, वो प्रोजेक्ट मेरी स्केल से भी बड़ा था, तो मैंने अपने एक दोस्त की कंपनी को वो रेफर कर दिया, और उसमें से मैंने एक परसेंटेज ली। लेकिन दैट वाज, उधर से मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, यहाँ से बंदा बड़े आराम से थोड़ी सी मेहनत करे तो फ्रीलांसिंग कर सकता है। तो कुछ अर्सा मैंने वो फ्रीलांसिंग की, 2 साल 3 साल। उसी दौरान मुझे एक यूएसए की एक कंपनी, एक मार्केटिंग गुरु थे, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, और मैंने उनका प्रोजेक्ट उनकी एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी कर दिया। और मजे की बात है कि वो प्रोजेक्ट क्या था, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना था मैंने। तो मेरा तब से एफिलिएट मार्केटिंग के साथ एक ताल्लुक है, क्योंकि तब मुझे पता चला फर्स्ट टाइम कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। तो वो सॉफ्टवेयर उसको इतना पसंद आया कि उस बंदे ने मुझे वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया अगले 5-6 साल के लिए, कि जिसके ऊपर मैंने अपने बेस बनाई, और बड़ा मैंने एक टीम बनाई, 40-50 लोगों की मेरी टीम हो गई। इस्लामाबाद में एक बड़ी कोठी हमने ले ली, वहाँ पे हमने जो है ना अपना आगाज किया। और सबसे अच्छी बात जो हुई वो हुई, बड़ी स्ट्रॉन्ग लर्निंग हुई। यानी अमेरिका के टॉप गुरुज जो थे, जो मार्केटिंग गुरुज थे, जिनमें मैं कुछ नाम लेना चाहूँ तो जैसे रसल ब्रंसन, जो क्लिक फनल्स का ओनर है, वो एक जमाने में हमारा क्लाइंट रह चुका है। और इसी तरह एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं ब्रायन ट्रेसी। वो यूं समझ लें कि टोनी रॉबिन्स और उनके साथ साथ उनका नाम आता है। ब्रायन ट्रेसी बड़ा मशहूर आदमी है अमेरिका में, वो भी हमारे बिल्कुल। क्लाइंट रह चुके हैं। उसकी वजह ये थी कि जो सॉफ्टवेयर हम उस वक्त डेवलप कर रहे थे, उस वक्त हम वी वर द ओनली कंपनी ऑफरिंग मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बेसिकली। यानी कि उस वक्त ना शॉपिफाई था, ना मेलचिम्प था, ना ये कोई प्रोडक्ट्स नहीं थी। तो अल्लाह का करम ये हुआ कि मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे बहुत अर्ली ब्रेक थ्रू दिए, और फिर उस पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी भी में आप पाकिस्तान में भी रहते रहे और इंटरनेशनल मार्केट में काम भी करते रहे, जी, अमेरिकन मैं यहीं एक्सपर्ट पे के साथ रहा। भी आपको मौका। मैं यहीं पे रहा। मैंने बेहतरीन मार्केटिंग गुरुज के साथ काम किया। उनकी टेक उनको उनको बेसिकली यहाँ से बैठ के हम सर्विसेज देते रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान था। हमने शॉपिफाई की तरह का एक स्टोर बनाया उस जमाने में, एफिलिएट प्रोग्राम बनाया, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, तो वो जो लर्निंग थी ना, वो मुझे उसने ट्रांसफॉर्म किया बेसिकली। तो फिर बिल्कुल खुदा सही। का करना ये हुआ कि 2009 में हमसे वो प्रोजेक्ट निकल गया हाथ से। तो उसके बाद फिर मैं यूं समझ लें कि मैं ये सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना है। तो मेरे पास दो रास्ते थे, एक तो मैं अपनी प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है, और एक में ये था कि मैं कोई साथ साथ कोई पैरेलल में काम करूं, जिससे मेरा मतलब किचन इनकम भी चलती रहे, मेरे फैमिली एक्सपेंसेस चलते रहे। तो बिल्कुल मैंने क्या किया कि एक तरफ मैंने बल्क रिस्पांस के नाम से एक ईमेल मार्केटिंग कंपनी बनानी शुरू की, जो कि मेरे पास इतना नॉलेज था, मेरे पास सारी स्किल थी, ईमेल की साइंस को, ईमेल डिलीवरेबिलिटी को हम लोग समझते थे। तो मैंने फिर वो बल्क रिस्पांस बनाई, और साथ साथ मैंने एक साइड इनकम के तौर पे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी कि यार बिल्कुल चलो एफिलिएट मार्केटिंग। और मुझे मजे की बात यह है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा पैसे कमाने लग गया। और मैंने कहा यार ये तो ज्यादा अच्छा काम है। हम लोग एक कैंपेन चलाते हैं तो $1000, $500, $300 आने शुरू हो जाते हैं। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि क्लिक बैंक के ऊपर, हालांकि ऐसा नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग का मुझे पता नहीं था, मुझे 5-6 साल से पता था,
लेकिन कभी की ही नहीं थी। हम देखते थे हमारे क्लाइंट्स करते हैं, हमें जरूरत नहीं थी उन उसमें इन्वॉल्व होने की, हम लोग अपना सॉफ्टवेयर बनाते थे, हम टेक्नोलॉजी के बंदे थे। तो लेकिन जिस दिन मैंने अपनी कैंपेन चलाई ना, तो मुझे पता चला यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। इसमें तो आप बिल्कुल बैठ के मिडिल मैन बन के तो कमीशन कमाते हैं बड़े आराम से, और आपके चेक आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं बैंक में जाता था चेक लेके, तो वो बैंक वाले परेशान हो जाते थे, कहते सर ये कौन सा बैंक है जो आपको ये ये चेक पे चेक भेज रहा है। मैं कहता हूँ यार ये बैंक नहीं है, ये क्लिक बैंक है, ये एक क्लिक एफिलिएट बैंक हो गया। नेटवर्क है। वो मुझे अब सिर्फ सिर्फ उन बैंक वालों को पता था कि मेरे चेक्स आते हैं ना। अब वो बड़े बिल्कुल परेशान, कभी मुझे स्टेट बैंक से कॉल आ जाए, भाई ये किस बैंक से आपको आ रहे हैं, कभी वो मुझे कहें जी ये फॉर्म फिल करें, मैं उनको समझाऊं कि यार ये भी एक तरीका होता है, लोग घर से बैठ के बिल्कुल काम करते हैं और चेक आते हैं। उस जमाने में एडसेंस भी, मैं एडसेंस भी करता था साथ, तो उसमें तो लोगों को पता था यार गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, उसका नाम भी सुना हुआ था। तो ये मतलब ये एक बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह को बिल्कुल। तो फिर ये हुआ कि उसके साथ साथ फिर मैंने एक एक जमाना आया अपनी कि कंपनी जब, भी जी ये अपनी तो एक कंपनी जमाना, भी माशाल्लाह आपने साथ साथ शुरू कर दी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कंपनी भी चलती रही, और एक जमाना आया कि जब हमने डिसाइड किया कि हमने एक और सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि वक्त की जरूरत था, फनल्स के नाम से। जो आजकल जो सेल्स फनल का दौर था, शॉपिंग कार्ट पीछे रह गया था, वेबसाइटें पीछे रह गई थी, लोग फनल्स में जा रहे थे, और मार्केटिंग ऑटोमेशन का दौर था, लोग मार्केटिंग ऑटोमेशन करते थे। तो फिर ये हुआ कि हमने फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर फिर एक प्रोडक्ट बनाई इंटर फनल्स के नाम से। और आपको पता है कि जब डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, तो उसकी उसकी सबसे पहले वो किसी एफिलिएट नेटवर्क के ऊपर लॉन्च होती है। तो बिल्कुल हमने सर। जिस एफिलिएट नेटवर्क का इंतखाब किया वो था जेवीजू। तो जेवीजू बिल्कुल के ऊपर हमने लॉन्च की, और अल्हम्दुलिल्लाह 1200 एफिलिएट्स ने हमें सपोर्ट किया लॉन्च डे के ऊपर। बहुत उनमें से बढ़िया। 200-250 तो खाली यूट्यूबर्स थे। आप आज भी यूट्यूब पे जाएं, इंटरफनल्स रिव्यू लिखें, तो आपको कम से कम 200-250 वीडियोस हमारी रिव्यूज की नजर आएंगी। इसी तरह आप गूगल पे जाएं, इंटरफनल्स रिव्यू लिखें, कम से कम 100-150 ब्लॉग पोस्ट आपको। तो एकदम से इतना बड़ा एक्सपोजर मिल गया हमें कि हमारी प्रोडक्ट एकदम से फोर फ्रंट पे आ गई। और जो पहले से कंपनी थी क्लिक फनल्स थी, जैसे 1,20,000 यूजर है उसका, तो लोगों को पता चला कि यार क्लिक फनल के अलावा भी एक कंपनी है इंटर फनल, और ये एक इंटरफेस। पाकिस्तानी कंपनी है, और इसको पाकिस्तान में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने और उसकी टीम ने यहाँ से बैठ के तो बनाया है। तो ये बहुत वहां पे भी शानदार। एफिलिएट मार्केटिंग ही हमने की, और वो उसी से हमने फायदा उठाया। तो मैं लोगों को पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई स्टोर है, कोई भी चीज है जिसको आप एकदम से एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो हमने सीखो पाकिस्तान के ऊपर एक एफिलिएट नेटवर्क बनाया है। और इस वक्त हमारे 100, 150, 200 एफिलिएट ऑलरेडी ट्रेन हो चुके हैं, और हमने इंशाल्लाह इस साल के एंड तक इसको 1000 तक लेके जाना है। और एक बिल्कुल दफा ये सर। 1000 एफिलिएट आ गए, तो समझे आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो इंस्टेंटली कम से कम 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 कस्टमर्स तक इमीडिएटली पहुंच जाएगी, क्योंकि हर ये कोई अपने अपने पाकिस्तान का नेटवर्क में उसको फैलाएगा। ये पाकिस्तान का पहला, अब हम कह सकते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग का नेटवर्क है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। पाकिस्तान और में मेरे नॉलेज के मुताबिक कोई भी ऐसा एफिलिएट नेटवर्क नहीं है जो प्रोफेशनली काम कर रहा हो। कि कोई भी। हमारा जो नेटवर्क है, ये समझ लें कि इसमें होता ये है कि आप लोग इंटर फनल्स को ज्वाइन करते हैं, और वहां पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। उसमें हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करती है, उसके सारी ब्रांडिंग करने में, उसका सेटअप करने में। एफिलिएट प्रोग्राम हम आपका सेटअप करते हैं, फिर हम अपने नेटवर्क में इन्फॉर्म करते हैं कि हाँ भाई ये एक नई प्रोडक्ट आई है, आप सब लोग आए और इसको सपोर्ट करें। वो सब ज्वाइन करते हैं उसका एफिलिएट प्रोग्राम। फिर वो बिल्कुल अपने अपने नेटवर्क में, चाहे वो ब्लॉगिंग के जरिए कर रहे हों, चाहे वो यूट्यूबिंग कर रहे हों, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए कर रहे हों, वो अपने चाहे अपने सोशल मीडिया नेटवर्क की। में सोशल मीडिया कर रहे हों या पेड एड्स लगा रहे हों, वो उनकी प्रॉब्लम है। वो आपके लिंक को प्रमोट करते हैं, आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं,
आप सिर्फ उस वक्त पेमेंट करते हैं जब आपको कंफर्म कस्टमर या कंफर्म सेल मिल जाती है। तो ये कितना अच्छा मॉडल है, ना आपको मार्केटिंग बजट लगाना पड़ा, ना आपको किसी किस्म का कोई तरद्दुद करना पड़ा, सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस, पे फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग मॉडल, ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम सिर्फ हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। आल्दो कि उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए हैं जो ट्रेनिंगें भी लॉन्च कर रहे हैं और हमारा ही सारा जो प्रोग्राम है उसको कॉपी कर रहे हैं। तो लेकिन यह है कि पाकिस्तान में हम फर्स्ट टाइम है। हाँ, बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजॉन इस तरह की ये भी कर रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ये हम समझते हैं सर कि पाकिस्तान का जो यूरोप में जैसे शॉपिफाई काम कर रहा है या इस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो शॉपिफाई है वो ये इंटरफनल्स है कि कोई भी नया मैन्युफैक्चरर जिसको मार्केटिंग में लाखों रुपए बजट लगाने हैं, वो अगर इंटरफनल के साथ अटैच हो जाता है तो उसकी चंद ही दिनों में उसकी प्रोडक्ट्स मार्केट भी हो जाएगी और वेल नोन भी हो जाएगी कि उसको बहुत अच्छी, जिस पर्पज के लिए उसने बनाई है बेहतरीन सेल के लिए, तो वो इंटरफनल्स की जिम्मेदारी है उसकी प्रोडक्ट को रैंक करना, जो जी, आम ये आदमी आपने समझ जी। हसनैन बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है। देखें, बिल्कुल जब भी कोई नया स्टार्टअप लॉन्च होता है, नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है, जो ओनर होता है वो बड़ा ही लिमिटेड बजट होता है उसके पास। आमतौर के बिल्कुल ऊपर उसने प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी इन्वेस्ट किया होता है, उसके पास मार्केटिंग का आमतौर पे बजट होता ही नहीं है। तो बिल्कुल उस वक्त उसको क्या चाहिए होता है? उस वक्त उसको चाहिए होती है सेल्स, उसको सेल्स। इनिशियल ट्रैक्शन चाहिए होती है ताकि लोगों को उसकी प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उसको सेल्स मिल जाए। अब वो सेल्स उसको अगर मिल जाए तो वो उसमें से कोई कमीशन दे दे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर कोई खुशी खुशी ये काम कर लेता है। तो वो जो इनिशियल ट्रैक्शन है वो हासिल करने के लिए आपको जो हेल्प करता है वो इंटरफनल्स या सीखो पाकिस्तान कह लो, कि हम हमारा जो पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव है उसको लेके तो हम आपकी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने एफिलिएट्स को, और एफिलिएट्स फिर आगे उसको प्रमोशन में उसको यूज करते हैं बेसिकली। सर ये सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आप मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है? एक तो एफिलिएट मार्केटिंग की है, दूसरा आपका ईमेल नेटवर्क है, बल्क रिस्पॉन्स, तीसरा आपका सेल ऑनलाइन स्टोर का है, इंटरफनल। उसमें कितने कोर्सेज हैं या एक ही कोर्स में आप ये सब कुछ सिखा देते हैं मखसूस मुद्दत में और उसमें? जी बिल्कुल हसनैन, इस तरह है कि सीखो पाकिस्तान इनिशियली तो हमने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लॉन्च किया था, ठीक है। लेकिन हमने ये देखा कि हम बेहसियत कंपनी बहुत कुछ जानते हैं, मेरी टीम है, मेरे साथ लोग हैं, हम लोगों के पास नेक्स्ट लेवल का नॉलेज है। और हमारे पास जो नॉलेज है पाकिस्तान में शायद बहुत कम कंपनीज के पास वो नॉलेज होगा। तो हमने ये फैसला किया कि हम इस नॉलेज को शेयर करें, हम उनको सेल्स फनल के बारे में भी बताएं, हम उनको ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी बताएं, हम उनको इवन क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन के बारे में भी बताएं, ताकि ये नॉलेज जो है इसको सदका जारिया के तौर पे हम आगे सिखाना शुरू कर दें लोगों को, और लोगों को पता चले कि जो चीज आज से 5-10 साल के बाद आने वाली है पाकिस्तान में, उसको वो आज से अडॉप्ट करना शुरू कर दें। देखें, उबर दुनिया में लॉन्च हुई थी, यूएसए में लॉन्च हुई थी 2012 में। बिल्कुल सर। कितने फायदे में रह जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है कि ट्रेंड्स जो हैं वो यूरोप में और यूएसए में बहुत पहले आ जाते हैं और पाकिस्तान में बहुत बाद में आते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो क्यों ना वो काम जो आज से 5-10 साल के बाद हर कोई कर रहा होगा, ईमेल मार्केटिंग कर रहा होगा, ठीक है, सेल्स फनल कर रहा होगा, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा होगा, क्यों ना वो आज ही हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर दें, ताकि आप लोग शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, कुछ नेटवर्क का। जी सर।
थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से आवाज कट रही है सर। अगर कुछ आपका सिग्नल प्रॉब्लम ठीक हो सकता हो तो सर। सीखो पाकिस्तान के सर खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और वो कुछ मोबाइल सिग्नल्स के ब्रेक होने की वजह से थोड़ा सा, उनका नेटवर्क की वजह से वो थोड़ा सा ऑफ हो गए। तो इश्यूज जो वो बता रहे थे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, पाकिस्तान में हमें और नौजवानों को कि बेरोजगारी जितनी हो चुकी है, एजुकेशन में हमें आगे जॉब्स नहीं मिलती, और महंगाई जितनी हो चुकी है, अगर हम स्किल्स के साथ साथ और इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास है, तो हमारे पास यूरोप में हर किस्म के मौके मौजूद हैं। और दोनों अगर ये नहीं है कि स्किल्स भी हमारे पास मौजूद नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम ऐसे लोगों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं बतौर एफिलिएट मार्केटर, कि जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम उनकी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करके पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए से हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके लिए जो एक कोर्स उन्होंने लॉन्च किया है सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, वो 1.5 से 2 माह का है। कोई भी नौजवान जो ग्रेजुएट है, जो मास्टर किया हुआ है, जो एफए पास है, तो वो ऑलरेडी इसको, इनके इस कोर्स को ज्वाइन करके। आपको आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल आ रही है सर। तो इस कोर्स को ज्वाइन करके वो आई एम सॉरी, एफिलिएट कुछ मार्केटिंग के इंटरनेट जरिए से में अपने घर प्रॉब्लम आ की गई थी। मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शायद वो सिग्नल की वजह से था सर। इंटरनेट हमारा कॉमन प्रॉब्लम है, तो बिजली भी हमारा कॉमन प्रॉब्लम है सर, हो जाता है। इंटरनेट तो फिर भी बहुत वो है। सर आप वो बता रहे थे हमें सीखो पाकिस्तान के बारे में और उसकी प्रोडक्ट्स के हवाले से कि इंटरफनल्स ईमेल मार्केटिंग जो यूरोप में अब से शुरू है, सीखो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपने आज से 5 साल बाद जो लोगों ने शुरू करना था, आज अभी से उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं सर। इसके बारे में बताएं सर हमें कुछ मजीद। सिग्नल प्रॉब्लम है थोड़ा सा मेरे ख्याल में। सर वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही।
जी सर, सिग्नल का शायद प्रॉब्लम है। आ, जी सर जी, अब आ रही है फिर आवाज आपकी। सर दोबारा लिंक को अगर आप ओपन करें तो। जी हसनैन, क्लियर है सर। अब बेहतर है आवाज वैसे। भी और जी बिल्कुल, अब सर अब फिक्स भी सही है फिर और वॉइस भी सही। सर आप बता रहे थे माजरत ख्वाह, शायद सिग्नल की वजह से, उसकी वजह से हुआ है। बाकी आप बता रहे थे सर सीखो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स के बारे में और उसकी ट्रेनिंग्स के बारे में कि हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं नौजवानों को। जो इसमें सर तालीम का तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर इंटर पास हो, ग्रेजुएट हो, मास्टर हो, कोई भी सीखो पाकिस्तान से ट्रेनिंग तो ले सकता है। सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से शायद है। हम अपना प्रोग्राम जो है एंड करते हैं। कोशिश करेंगे सीईओ खुराम, जो सीखो पाकिस्तान है, खुरम शहजाद साहब, उनके साथ हमें दोबारा टाइम मिल सके और जिस वक्त कोई बेहतर नेटवर्क मौजूद हो, जिस वक्त बेहतर सिग्नल कुछ आ रहे हो, तो हम तफसीली तौर पर उनसे कुछ मजीद भी पूछेंगे कि नौजवानों को इसमें ट्रेनिंग लेने का क्या तरीकाकार है, उनका क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन सिस्टम। जहाँ तक मुझे पता है कि मैट्रिक तो नहीं, एफए और बीए के बाद उन्होंने मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए हुए हैं जो 2-2 माह के एफिलिएट मार्केटिंग के हैं। अगर कोई भी ये कोर्सेज कर ले तो मुख्तलिफ नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनियों के साथ मिलकर एफिलिएट मार्केटर बतौर अपनी बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। जी सर। कोशिश तो हमारी है कि कुछ 4 मिनट मजीद उनसे लें। नहीं तो वैसे ऑलरेडी वो तो पूरी तफसील से बता चुके हैं अपनी जो इंटरफनल्स उनकी प्रोडक्ट है और जो बल्क रिस्पांस उनकी प्रोडक्ट है और अपने सीखो पाकिस्तान प्लेटफार्म के बारे में।
कि वो पाकिस्तान में एफिलिएट मार्केटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि जो काम 5 साल बाद यूरोप को देखकर पाकिस्तानियों ने करना है, वो आज पाकिस्तान को वो स्किल फ्राहम करें पाकिस्तान के नौजवानों को, ताकि बेरोजगारी के खात्मे में सीखो पाकिस्तान भी अपना कोई किरदार अदा कर सके। जी सर, बिल्कुल आप ठीक आवाज आ रही है सर। अच्छा। आज तो सिर्फ पाँच चलें चार ठीक मिनट सर हमें और चाहिए सर आपसे। जी जी सर। है। सर ताकि हम चाहते हैं कि नौजवानों को जो पैगाम आपकी तरफ से दें। मैं बिल्कुल इसमें कोई मैं मतलब अपनी ना तो वो इन्वेस्ट आवाज का सर थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम अभी भी है सर कुछ। आवाज का साउंड जो है उसकी थोड़ी सी ऐसे ब्रेक हो रही है सर वॉइस। अच्छा। सिलेक्टेड हम कोशिश करेंगे सर आपसे हर महीने हेलो। कोई 5 से 10 मिनट लेकर नौजवानों को जो पैगाम देना है, या जो हमारे ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल चलेंगे साथ साथ में जो सेशन चलेगा, हम अपने जो हैं हमारे व्यूअर्स और हमारे फ्रेंड्स उनको बताते रहेंगे कि सीखो पाकिस्तान इस वक्त किस स्टेज पे मौजूद है और किस स्टेज पर वो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं। तो उसमें सर हमें आपकी हेल्प चाहिए होगी। लास्ट में सर कोई ऐसा पैगाम नौजवानों को देना चाहते हैं आप, स्किल के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या इस एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, तो सर। क्लियर है। जी सर, अब आवाज आ रही है सर। आपको बताऊंगा आप कामयाबी है। तुमने मेंटोर होता है वो एक है कि अलग अलग अपने टेक्निक